नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो साधारण ब्याज चल रहा है। आप कमेंट किए थे कि साधारण ब्याज स्टार्ट कीजिए, तो आपके कहने पे साधारण ब्याज शुरू हो गया है। ठीक ना। आज 5वां क्लास होगा और इसके पहले आपने सारा क्लास नहीं देखे हैं तो इसमें प्रॉब्लम होगा जरूर। ठीक ना। तो आप करते हैं क्या, डायरेक्ट 5वां क्लास चौथा क्लास देखते हैं। शुरू से क्लास देखिएगा ठीक से, तभी आपको समझ में आएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। अगर प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटबे करेगा। अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो रिकॉर्ड टूटेगा। यह जो है आपके ऊपर निर्भर करता है कि दिल तोड़ना है या रिकॉर्ड तोड़ना है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन और 51 नंबर क्वेश्चन होगा और टाइप जो है 10वां होगा। टाइप 10 कर लीजिएगा आप लोग, बिना बकैती करते हुए बढ़िए आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है तो उसका मूलधन कितना है। मूलधन होगा 100% पे, इतना याद रखिए, पहला क्लास में ही डिटेल से क्लियर कर दिए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। 10% से 12.5% हो गया है तो प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ है, 2.5%। ठीक है, और रुपया में कितना वृद्धि हो गया है, रुपया में वृद्धि ध्यान दीजिएगा 1250 रुपया, रुपया में 1250। अब मूलधन निकालना है तो 100% से गुना कर देना है। एकदम से साधारण ब्याज में आग लगा दीजिए। चलिए, अब इससे फास्ट नहीं है ना हो पाएगा भैया। आइए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, इसका दशमलव हटा देंगे तो ऊपर में एक जीरो और हो जाएगा। चलिए, 25 पंचे 125, उस पर एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, 100 गुना 10, हजार, हजार गुना 50, तो 50,000 हो जाएगा। 50,000 रुपया। ऑप्शन देख लीजिए ना, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इससे फास्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज की दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण काजल की वार्षिक आय में 40.5 रुपया की वृद्धि हो जाती है तो मूलधन कितना है भैया। चलिए, प्रतिशत में देखिए कितना वृद्धि हो गया, 6.5 से 8 हो गया तो 1.5% का वृद्धि हो गया है। प्रतिशत में 1.5%। अब रुपया में कितना वृद्धि, 40.5 रुपया, 40.5 रुपया वृद्धि हो गया है। और निकालना है मूलधन। मूलधन निकालने के लिए 100% से गुना करना पड़ेगा। मूलधन निकालने के लिए 100% से गुना करना होगा। अब इसी को काटा पीटी कर दीजिएगा, धक धकैले आंसर निकल जाएगा। अब ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे में 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए नीचे एक प्लस करना पड़ेगा तब ये 2 होगा, तो इसका मतलब है नीचे में एक जीरो और देना होगा, तो दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया। क्लियर है। ठीक है, ये दशमलव भिन्न में हम बता रखे हैं। चलिए, अब प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल, 15 से कटाइए, 15 दूना 30, बाकी 10 और 5, 15 सते 75 से। ठीक है, एक जीरो लगा दीजिए, हो गया। 270 पर एक जीरो हो जाएगा, 270 पर एक जीरो, 2700 रुपया, 2700 रुपया। ऑप्शन सी सही जवाब है। आइए ना हमारा बिहार में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, 2 क्वेश्चन एक जैसा था। ठीक ना, अब थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 300 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन क्या है। ध्यान दीजिएगा भैया, एक साल में 5%, तो 7 साल में कितना प्रतिशत, 7 पचे 35%। ठीक है,
एक साल में 5%, तो 10 साल में कितना परसेंट? 50%। 10 पचे 50%। और दोनों का अंतर दिया है, साधारण ब्याज में अंतर दिया है 300 रुपया, तो प्रतिशत में अंतर कितना हो गया? 15%। निकालना है धन, धन मतलब मूलधन, मूलधन निकालेंगे 100% से गुना, 100% से गुना। अब इसको कटाने के लिए इंजीनियरिंग थोड़े ना करेल है। चलिए 0 0 सॉरी परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब 15 से कटाइए, 15 गुना 20 300, 20 15 यहाँ 300, और 100 गुना 20 तो 2000 हो जाएगा। 2000 ऑप्शन देख लीजिए कहां पर है 2000। ऑप्शन 2000 है ऑप्शन दूसरा में। ऑप्शन दूसरा जो है 2000 हो जाएगा। और इसी में अगर चेंज करेगा, बोलता दोनों का योग इतना है, तो आगे भी मिलेगा क्वेश्चन, योग वाला भी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। योग बोलता है तो योग पे बैलेंस करते हैं। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 1080 रुपया है, तो धन कितना है? अभी हम जस्ट बोले हैं, इसमें योग दिया है, एक पहले अंतर दिया रहता था, तो कम्मा तो वही ना करेंगे। आइए 6% वार्षिक है, समय दिया है 3 वर्ष पहले, एक साल में 6%, 3 साल में 18%। 18% साधारण ब्याज हो जाएगा आगे। अब की बार और दिया है 6 वर्ष, तो एक साल में 6%, तो 6 साल में 36%, ये हो जाएगा साधारण ब्याज। और इस दोनों का योग, ब्याज का योग बोला गया है 1080 रुपया है, योग दिया है 1080। यहां ध्यान दीजिएगा, योग दिया है 1080। ब्याज का योग परसेंट में कितना हो जाएगा? 54%, 36%, 18%, 54%। इसमें निकलना धन, धन मतलब मूलधन, मूलधन मिलेगा 100% पर। ठीक है, चलिए काटा पीटी कीजिए भैया। चलिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 54 दूना 108, उस पर 1 0। 20 गुना 100, 20 गुना 100 हो जाएगा 2000। 2000 रुपया मूलधन यानी धन हो जाएगा 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इससे फास्ट आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेट जल्दी कर सकते हैं तो मने मन बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज से 80 रुपया अधिक है, तो धन क्या है? चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा भैया। एक साल में 4%, तो 4 साल में 4 चौके 16%। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। उसी धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धन पर यानी रेट वही रहेगा, समय 3 साल। तो एक साल में 4%, तो 3 साल में 12%, यानी 12% साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज से 80 रुपया अधिक है। रुपया में 80 अधिक, तो परसेंट में कितना अधिक हो रहा है? परसेंट में 12 से 16 हो गया, तो 4% अधिक हो गया। ठीक है, अब निकालना धन, धन निकालने के लिए 100% से गुना, धन मिलेगा 100% पर। ठीक है, चलिए प्रतिशत प्रतिशत कट गया, प्रतिशत प्रतिशत कट गया। 20 चौका 80, 20 गुना 100 2000। 2000 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में है? दूसरा ऑप्शन 2000 है। एकदम से धक धका के बना देना है। ठीक है, चलिए आगे। एक भी क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, टोटल क्वेश्चन को डील करेंगे और हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यदि किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज, उतने ही मूलधन पर 1.5 वर्ष में 10% वार्षिक दर पर वार्षिक दर के साधारण ब्याज से 80 रुपया अधिक है, तो मूलधन कितना है? चलिए ध्यान देना है।
एक साल में 8%, तो 2 साल में 16%, 8 दूना 16% साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है यहां तक। आगे बोलता है उतने ही मूलधन पर 1.5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से। तो एक साल में 10%, एक साल में 10%, तो आधा साल में 5%। चलिए यहां नहीं समझ में आता है, यानी दर को समय से गुना करेंगे ब्याज मिलेगा। तो दर हो जाएगा 10%, समय हो जाएगा 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष। ठीक है, समय दिया है 1.5 साल। प्रतिशत, ये प्रतिशत और प्रतिशत का बटा में प्रतिशत रहने दीजिए, ठीक ना, क्योंकि परसेंटेज इसमें है ही है। इसका दशमलव हटा दीजिए तो 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिशत है, इस समय है, समय का दशमलव हटा दिए, इसका जो है इसका दशमलव हटा देंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव, 10 से 10 कट गया, यानी 15% हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज 15% हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज 15% हो जाएगा। आगे बोलता है 1.5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज, वार्षिक दर से साधारण ब्याज से, वार्षिक दर के साधारण ब्याज से 80 रुपया अधिक है। रुपया में 80 अधिक, परसेंट में कितना अधिक, 1% अधिक, 1% अधिक। ठीक है, और निकालना है मूलधन। मूलधन निकालने के लिए 100% से गुना। ठीक है, प्रतिशत प्रतिशत कट गया, प्रतिशत प्रतिशत कट गया है, 80 गुना 100, 8,000, 8,000 रुपया, 8,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से 3.1/4% है। यहां पर थोड़ा सा इसको सही कर दीजिए भैया। सात पूर्णांक 3/4% होगा। ठीक है, होने पर उसके वार्षिक आय में 61.5 रुपया की कमी आ गई, तो मूलधन कितनी है? कुछ होना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम, अभी जो परसेंटेज रहता था इसके पहले, इसी टाइप में पहला क्वेश्चन, वहां प्रतिशत सीधा सीधा रहता था, लेकिन यहाँ परसेंट जो है पूर्णांक में दे दिया गया है। अगर पॉइंट में दिया रहता तो डायरेक्ट हम देख लेते प्रतिशत में कितना अधिक कितना कम होता था। यहां भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। आइए, 8% से कितना प्रतिशत हो गया है? 7.3/4%। 7×4 = 28, 3 31, 31/4। अब प्रतिशत में कितना कमी आ गया है? 8 से 7.3/4, तो प्रतिशत में कितना कमी आ रहा है? ठीक है, प्रतिशत में जो कमी होगा वही होगा। और रुपया में कितना कमी होगा तो माइनस कर देना है। रुपया में हो रहा है 61.5। इसी को हल कीजिएगा भैया तो मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक ना, अब ध्यान देना है, दोनों में प्रतिशत है, दोनों में प्रतिशत है। ठीक है, चलिए, तो 8 चौके 32, 32 में से 31 घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 8 चौके 32, 32 में 31 घटाएंगे, 1/4 प्रतिशत। अब प्रतिशत का बट्टे में हो जाएगा 100, प्रतिशत का बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे 61, इसका दशमलव हटा देंगे तो 61/50 2 0 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचों में 2 0 हो जाएगा। अब इसी को धक धका दीजिए और कटा देना है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से इसमें गुना भाग में इस पर जाके गुना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 0। 5 चौके 20 के शून्य बाकी 2, 2 और 4 1 4 2 6, 6 चौके 24, 24,600 रुपया
एक का मतलब क्या हुआ? एक का मतलब होता है मूलधन, एक का मतलब होता है मूलधन, ठीक ना। मूलधन बोले चाहे धन बोले एक के बात है। अब बोलेगा एक को मूलधन क्यों बोलेंगे? क्योंकि मूलधन होता है 100%, 100% का छोटा रूप भैया एक है, प्रतिशत का बट्टा में 100, 100 कट जाएगा तो एक बेर में कट जाएगा, यानी एक बोलिए चाहे 100% बोलिए, दोनों बात एक के है, ठीक ना। आप समझ चुके होंगे। और 24,600 ऑप्शन देख लीजिए कहां पर है, 24,600, 24,600, 24,600 ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। 24,600 ऑप्शन पहला सही जवाब। अब जो है इस टाइप में आपको किसी भी तरह से घुमाएगा तो घूमिएगा नहीं, ठीक ना। इस तरह का सारा क्वेश्चन हमने डील कर चुका है। तो दोस्तों बढ़ेंगे अगले टाइप में। अब चलिए चलिए धड़ धड़ाइए, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, टाइप आप लोग जो है टाइप 11 कर लीजिएगा, टाइप 11, ठीक ना। टाइप 11 कर लीजिए, 10 तक हो गया है। टाइप 11 क्लियर है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको बनाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, 1200 रुपया ब्याज, यहां पे कुछ छूटा हुआ है, एक सेकंड रुकिए। 3 वर्ष होगा वहां पर, 1200 रुपया 3 वर्षों के बाद, 1200 रुपया 3 वर्षों के बाद 1500 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज के दर को 4% से बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा हुआ मिश्र धन क्या होगा? आइए, सबसे पहला काम, यह आपका मूलधन हो गया है, समय 3 साल दिया है, और 1500 रुपया हो जाता है तो मिश्र धन हो जाएगा 1500, ठीक है। बोलता है दर को 4% बढ़ा दिया जाए, दर को 4% बढ़ा देंगे, ठीक है। आइए, तो 1 साल में 4% बढ़ा देंगे तो 3 साल में 12%, 4 या 12% बढ़ा देंगे, ठीक ना। और मूलधन कितना दिया है? 1200, 1200 रुपया का 12% निकाल लीजिए, 1200 रुपया का 12%, प्रतिशत का बटा में 100। चलिए 2 जीरो कैंसिल, तो बड़े 44 से 144 रुपया, 144 रुपया, 144 रुपया क्या होगा? बढ़ रहा है ना, 144 रुपया बढ़ रहा है, 144 रुपया बढ़ा, और बढ़ा हुआ जो है मिश्रधन में कितना है? 1500 रुपया। तो 1500 रुपया में 144 को प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 1644, 1644 रुपया ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी में बोलता 4% कम होता, तो 4% कम होता तो यहाँ कम रुपया मिलता, तो यहाँ कम के लिए घटाना पड़ता, कम बोलता तो घटा देते। आगे क्वेश्चन है, अभी अभी हर बार नहीं कीजिएगा, हाँ। लेकिन प्लस जब कीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो मिश्रधन में करना है, क्योंकि मिश्रधन निकालना है, बढ़ा हुआ मिश्रधन। तो मिश्रधन में प्लस या माइनस कीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ाएगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस करना है। अगला क्वेश्चन वही है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपया का 5 वर्ष का मिश्रधन 2760 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन कितना होता? आइए, तो मूलधन हो जाएगा 2400 रुपया, ठीक है। अब 1 साल में 2% अधिक हो रहा है, तो 5 साल में 10% अधिक होगा, तो 5 दूना 10% निकाल लीजिए, 2400 का 10% निकालिए
2400 का 10%, 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, 240 रुपया। तो 240 रुपया क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। अधिक अधिक बोलेगा तो प्लस करना है, किसमें? मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन में प्लस कीजिए। 2760 रुपया और प्लस 240, 60, 40, 100, 100, ठीक है। 100 और 200, 300 और 2700, 27 और 3, 3000, 3000 रुपया बढ़ा हुआ मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन जो है 3000, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब, ठीक है। ये बढ़ाई वाला हो गया। आगे जो क्वेश्चन मिलेगा कमी होने वाला है। चलिए आगे। 2400 रुपया 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर, ओ यार ब्याज की दर यहां थोड़ा सा 1.2/3% कम होती, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। 1.2/3 होना चाहिए, इतना परसेंट। इसको ठीक कर देते हैं सही। एक पूर्णांक 2/3%, ठीक है। चलिए आगे। 1.2/3% कम होती तो मिश्रधन की नई मिश्रधन की नई राशि होती, क्या होती? मिश्रधन की नई राशि क्या होती? चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। 2400 रुपया मूलधन हो गया, अब मिश्रधन दिया है 3000, समय दिया है 3 साल। तो एक साल का पहले ब्याज दिया गया है, रेट दिया गया है वार्षिक। इसको पूर्णांक को पहले कन्वर्ट कीजिए। 3 का 3, 3 2 5, 5/3, ठीक है। एक साल में 5/3% ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 5 साल में, सॉरी 3 साल दिया हुआ है, एक साल में 5/3% ब्याज मिलेगा। तो 3 साल में कितना मिलेगा? 3 से गुना कर देना है। अब 3 से 3 कट गया है तो बचा कितना? 5%। तो ब्याज जो मिल जाएगा 5%। तो 2400 रुपया का 5% निकालिए। 5% प्रतिशत का बटा में 100, 2 जीरो कैंसिल, 24 पंचे 120। अब 120 रुपया क्या होगा? कम हो रहा है ना, तो कमी हो जाएगा। 120 रुपया कम, कम बोलेगा तो घटा देना है। घटाएंगे किसमें? मिश्रधन में, क्योंकि मिश्रधन पूछा गया है। तो 3000 रुपया में 120 रुपया कम कर देंगे तो 2880 रुपया हो जाएगा। 2880 रुपया, 2880 रुपया, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यहां पर, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा। तो पूर्णांक को पहले तोड़िए। 3 का 3 2 5, 5/3% कम होगा एक साल में। एक साल में 5/3% कम होगा तो कितना साल है? 3 साल। तो 3 से गुना कर देंगे तो 3 3 कट गया तो 5%, यानी कि 5% अब वो ब्याज हो गया। अब जो है मूलधन दिया गया 2400, 2400 का 5% निकालेंगे तो 120 टका कम होगा। कम होगा तो माइनस, ज्यादा होता तो प्लस कर देते हैं। किसमें? मिश्रधन पूछता है तो मिश्रधन में करना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए इसी तरह का एगो और है, आइए। 600 रुपया की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 708 रुपया हो जाती है। जब दर को 1.5% कम कर दिया जाए तो यह राशि कितने रुपया हो जाएगी? कितना रुपया हो जाएगी? में नहीं होगा, कितना रुपया हो जाएगी? आइए। तो मूलधन दिया गया है 600,
मूलधन दिया गया है 600, ठीक है। अब जो है एक साल में 1.5% कम होता है, तो 3 साल में कितना कमेगा? तो 1.5 गुना 3 कर देंगे तो 4.5%। देख लीजिए, 1.5 गुना 3 कर देंगे तो 15 45, एक अंक के बाद दशमलव, 4.5%। 4.5% कम हो जाएगा। अब इसका 4.5% का बट्टे में 100, ठीक है। अब काटा पीटी कीजिए इसको, इसका दशमलव हटा देंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब कटाइए, 2 तिया 6, 2 से कटा देंगे 5 बेरी में, अब 5 से कटा देंगे तो 5 नमा 45, तो 9 तिया 27, 27 रुपया क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, 27 रुपया कम हो रहा है। 27 रुपया कम हो रहा है, तो 27 रुपया घटा देना है। 27 रुपया इसमें घटा दीजिए, तो 708 में 27 को माइनस कर देंगे तो 681 रुपया हो जाएगा। 681 रुपया, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा, ठीक है। अगर इस वीडियो से लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं, ठीक ना। पैसा थोड़े ना कट रहा है आपके अकाउंट से, थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा। और हर एक टाइप का क्वेश्चन को कवर करेंगे हम, ठीक है। साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज चलेंगे, तो पहले इसको डिटेल से आप नहीं समझिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज में पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।